शाजापुर जिला मुख्यालय पर प्रदेश कांग्रेस और युवा कांग्रेस के द्वारा संविधान बचाने के लिए एक मशाल जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के राष्ट्रीय व प्रदेश के पदाधिकारी भी शामिल हुए। वहीं पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने यहां पर इस मशाल जुलूस में हिस्सा लिया और जमकर नारे भी लगाए। मशाल जुलूस महाराजेश्वरी मंदिर से प्रारंभ हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए आजाद चौक पर पहुंची और जहां पर नुक्कड़ सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी कांग्रेसी व वरिष्ठ नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को आड़े हाथ लिया गया। वहीं पर संविधान को बचाने की भी बात इस दौरान कही गई। मोदी जी के हाथों में आया, इस देश में जो आरक्षण है उस पर बहस होने लगी, संविधान की रक्षा की बहस होने लगी। मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, सबसे मजबूत, जिसका सम्मान सबसे सर्वोपरि है, उसको भी गोदी मीडिया और मोदी मीडिया से एक तरह से उसके लिए भाषा बोली जाने लगी। इस देश में चुनाव आयोग को तोता और कोर्ट पर के फैसलों पर भी सवाल उठने लगे। इस देश में जो ईडी और सीबीआई है, इसको लेकर भी सिर्फ विपक्ष की पर तानाशाही करने का उपयोग होने लगा। इसका मतलब है, बाबा साहब ने कहा था, जैसे हाथों में रहेगा देश का संविधान, वैसा उपयोग और दुरुपयोग होगा। नरेंद्र मोदी के राज में देश का संविधान का दुरुपयोग हो रहा है। क्यों? इसलिए कि देश दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार देश बन गया। जैसा हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिक्र किया इनके भाषण में कि एक अडानी, जिसने देश में पावर उद्योग को लेकर घोषणा की कि मैं 20,000 करोड़ इन्वेस्ट करूंगा, और उस घोषणा के बिहाफ पर अलग अलग राज्यों में रिश्वत देकर ठेके ले लिए, जम्मू कश्मीर में भी लिया। उसके एविडेंस अमेरिका में मिले, अमेरिका ने उन पर मुकदमा चला दिया, उनकी गिरफ्तारी वारंट निकाल दिया, उनके भतीजे पे गिरफ्तारी वारंट निकाल दिया। पर जिस देश में वहां इसलिए कि वह बॉन्ड बेचे थे और उस बॉन्ड से पैसा इकट्ठा किया था, पर यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था 4 रुपए की बिजली 8 रुपए में अडानी जी से खरीदी गई राज्य सरकारों ने, और उसका भार सीधा जनता पे आया। पर यहाँ मुकदमा अडानी पे नहीं चलेगा। ये देश के संविधान की अवहेलना नहीं है तो क्या है? इसको कमजोर करने की एक आर्थिक रूप से मोदी दोस्तों के लिए अलग संविधान और एक आम आदमी और गरीब के लिए अलग संविधान। इसका मतलब है कि देश का संविधान खतरे में है और इसको बनाने और बचाने की जिम्मेवारी एक एक देश के नागरिक की है, एक एक कांग्रेस जन की है। हमारी पार्टी ने देश के संविधान को बनाया है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करने का आज की पीढ़ी का दायित्व है, हमारा दायित्व है। खून के अंतिम बूंद तक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश के संविधान की रक्षा के लिए हर कांग्रेस जन, युवा कांग्रेस जन कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। हमारा बुधनी का और विजयपुर का एक तरह से जो जीत हुआ, बुधनी हम हारे नहीं है। जो लोकतंत्र की अराजकता के कारण जो लूट होती है, उसके कारण थोड़े वोट कम पड़ गए। फिर भी पहला चुनाव है देश की आजादी के बाद किसी भी राज्य का, और खासकर उपचुनाव, जिसमें 92% वोट रिकवर हुए, यानी 1,20,000 से ज्यादा वोट बदले, और वो कहा जहां 20 साल का मुख्यमंत्री था। इसका मतलब है देश के, प्रदेश के लोगों में बदलाव की बाहर आ गई है। जो इनने वादे किए थे, 5 गारंटी दी थी, मोदी गारंटी, मध्य प्रदेश की सरकार पूरी करे, मैसेज है बुधनी और विजयपुर की जनता का। मैं मानता हूं इस मैसेज का उपयोग, इसका सम्मान करना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने। वो मुख्यमंत्री प्रदेश के हमारे भी हैं, पर अगर वो मुख्यमंत्री पर्ची के बने रहना चाहते हैं और पर्ची के रहते हुए हटना चाहते हैं, तो फिर मोदी की 5 गारंटी जो दी थी वो पूरी नहीं करें। अन्यथा मोदी गारंटी 3100 धान के दाम देने पड़ेंगे, 2700 गेहूं के दाम देने पड़ेंगे, 6,000 के सोयाबीन के दाम देने पड़ेंगे, और 3,000 रुपये बहनों के देने पड़ेंगे, लाडली बहना के। नहीं दोगे तो कांग्रेस का एक एक जन सड़क पे रहेगा कि नहीं रहेगा? भारत माता की जय।
संविधान को कोई कमजोर नहीं कर सकता। हर एक कांग्रेसी, युवा कांग्रेसी संविधान का रक्षक बनेगा। और जिस तरह आज की डेट में मोदी जी का दोस्त अडानी हर जगह चोरी कर रहा है, करप्शन का प्रतीक बन रहा है, बहुत देशों में उसके खिलाफ बातें हो रही हैं, लेकिन मोदी जी का दोस्त है इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। तो हम ये डिमांड करते हैं, संविधान कहता है सब एक है, चाहे वो आम इंसान हो चाहे प्रधानमंत्री का दोस्त हो। तो संविधान को शक्ति देनी है, कोई पक्षपात नहीं करना है। इसलिए आज हम यहाँ आए हैं और मध्य प्रदेश के लोगों का, यहाँ का और हमारे नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। वो संविधान की लड़ाई के लिए तैयार है और जो आज भीड़ थी, जो जोश था, वो काबिल तारीफ था। किस तरीके से आप संगठन में संगठन में काम करना है, हमेशा से संगठन में काम करता है। जो भी दायित्व पार्टी देती है उसको पूरा करना है और जितना अच्छा हम कर सकें पार्टी के लिए जहाँ पे भी काम हो। क्योंकि अभी आप जानते हैं कि महाराष्ट्र का और झारखंड का चुनाव हुआ है और अब देश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव आने वाला दिल्ली का चुनाव है। और दिल्ली से एक मैसेज पूरे देश में जाता है, कांग्रेस पार्टी एक अच्छा ताकतवर चुनाव लड़ सके और किस प्रकार से हम लोग वहाँ पे अपनी स्टैंड को मजबूत कर सकें, इसके लिए काम करना है। पार्टी ने जो निर्देश दिया है उसके अनुरूप काम करेंगे। अलायंस को लेकर चुनौती रहेगी, आप वहाँ पे प्रभावशाली 2 बार से देखिए अलायंस दिल्ली में अलायंस का फैसला तो जो वहाँ के सीनियर लीडर्स हैं, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वहाँ पे जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, वो लोग मिलकर करेंगे। पर पूरे संगठन को इलेक्शन के लिए तैयार करेंगे और इलेक्शन मोड में संगठन अच्छी तरह से चल सके और अच्छी तरह से काम हो सके। थोड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, दिल्ली प्रदेश ऐसा है। तो निश्चित रूप से हम सब लोगों का प्रयास ये रहेगा कि इलेक्शन के लिए तैयार प्रदेश कार्य को कर सकें, हमारे उम्मीदवारों के लिए जो भी डेटा है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब मुहैया करा सकें और समय पर एक अच्छा रिजल्ट दिल्ली में आए, इसके लिए अग्रसर होकर पूरी टीम बना के काम करें। महाराष्ट्र परिणाम के बाद में अब किस तरह की रणनीति तैयार की जाए, कितनी चुनौतियाँ हैं? महाराष्ट्र के जो परिणाम हैं अप्रत्याशित हैं और ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से वहाँ पर अफसरशाही का इस्तेमाल किया, आपने मध्य प्रदेश में भी विजयपुर का चुनाव देखा, किस प्रकार से धन बल, बाहुबल और अफसरशाही, इन तीनों का मेल करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है। संविधानों को और नियमों को तो ताक में रख दिया गया। इलेक्शन कमीशन बार बार बीच में आई, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष क्षेत्र में घूम रहा है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को आपने बाहर खड़ा कर दिया। ये सब जो द्वेषतापूर्ण वातावरण भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है, ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। लोकतंत्र के हित में ये है कि फेयर इलेक्शन हो, तभी लोकतंत्र सर्वाइव करेगा। तो जिस प्रकार से महाराष्ट्र में भी पिछले 3 महीनों में लाखों करोड़ों रुपया लोगों के खातों में डाल दिया गया, तो आप ये सोचिए कि प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे मध्य प्रदेश हो, मध्य प्रदेश की आज आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है। आपके हमारे सबके ऊपर, क्या हमारे जो बच्चे हैं 2-2, 3-3 साल के, उनके ऊपर भी लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया है। और वो कर्जा जो कहते हैं कि घी पी के दिवाली मना रहे हैं, ये लोग घी पी के मतलब कर्जा लेकर घी पी रहे हैं। तो अब इस प्रकार से अगर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, ऐसी महाराष्ट्र की स्थिति हो जाएगी, ऐसी पूरे देश की स्थिति हो जाएगी। भाई सत्ता में आना एक लक्ष्य है, या देश को मजबूत करना, प्रदेश को मजबूत करना, आर्थिक व्यवस्था जुटाना, युवाओं को मौका देना, रोजगार देना, ये हमारी प्राथमिकता है। इसमें तय जनता को करना होगा। थैंक यू।